next topic is cubic polynomials. जहां पे हम लोग फिर से देखेंगे सबसे पहले the relationship that exists between the zeros of cubic polynomial and their coefficients. तरीका बिल्कुल सेम होगा. सबसे पहले any cubic polynomial can be written in the standard form as ax square plus bx ax cube plus bx square plus cx plus d. क्योंकि क्यूबिक है तो पावर 3 हो गया, तो पावर 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा और 0 भी रहेगा. इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा गया. वी ऑल्सो नो दैट अगर पावर 3 है, इसको मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास में, अगर तुमने नहीं लिखा तो आज नोट कर लोगे कि जितना भी ये पावर होता है कि जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं. ठीक है, इसके पहले चाहिए तो लिख लो, बिफोर राइटिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक लाइन लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो. the maximum number of roots लिख लो, the maximum number of roots बिफोर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो टॉपिक है उसके पहले ही एक लाइन लिख लो. इसको कहाँ लिखना है मैं बताऊंगा बाद में, तुमने ऑलरेडी लिखा होगा बट मैं दिखा दूंगा. अभी सिर्फ रेफरेंस के लिख लो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros of a polynomial is equal to the degree of the polynomial, is equal to the degree of the polynomial. Example, quadratic polynomial has degree 2. Example, quadratic polynomial has degree 2. Therefore, maximum number of zeros possible is also 2. Therefore, maximum number of zeros possible is also 2. A linear polynomial has degree 1. A linear polynomial has degree 1. Therefore, the maximum number of zeros possible is also 1. Finally, a cubic polynomial has degree 3. A cubic polynomial has degree 3. Therefore, the maximum number of zeros of a cubic polynomial is also 3. The maximum number of zeros is also 3. ठीक है, तो मान लेते हैं कि अल्फा, बेटा और गामा 3 रूट्स. ठीक है, अल्फा, बेटा और क्योंकि 3 रूट्स होने वाले हैं तो एक गामा ऐसा करके लिखते हैं, वाई की तरफ दिखता है. दिस इज अ ग्रीक लेटर. मान लेते हैं कि ये तीनों रूट्स हैं, तो हम इस रूट्स के हिसाब से, लीनियर फैक्टर के हिसाब से इसको ऐसा लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू k इंटू, पहले लिखते थे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बेटा. अगर 2 फैक्टर होता था तो यहाँ पे क्योंकि तीसरा फैक्टर भी है तो ये भी आ जाएगा, x माइनस गामा भी आ जाएगा. ठीक है, नाउ दीस टू आर इक्विवेलेंट. और अगर इक्विवेलेंट है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, जो कि हमने क्वाड्रेटिक के टाइम पे भी किया था. मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d शुड बी इक्वल टू k x माइनस अल्फा x माइनस बेटा x माइनस गामा. नाउ इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स, आई होप सबको ब्रैकेट्स ओपन करना आता है. ठीक है, मैं रफ में करके दिखा देता हूं बट यू शुड डू इट इन फेयर. अगर मुझे ब्रैकेट्स ओपन करना है के बाहर ऐसा, देन आई कैन डू इट लाइक, चलो मैं कर ही देता हूँ, k इंटू, पहले अगर मान लो इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, राइट, इन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लिकेशन करता हूँ. तो क्लास 8 में तुम्हें सिखाया गया कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई तो मिल जाएगा x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर. फिर माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस अल्फा x. फिर x को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस बेटा x. और फिर माइनस अल्फा को माइनस बेटा से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा प्लस अल्फा बेटा. ये हम लोग क्वाड्रेटिक के टाइम पे भी कर चुके हैं सेम मल्टीप्लिकेशन. एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा. तो फिर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x क्यूब. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस बेटा एक्स स्क्वायर.
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा प्लस अल्फा बेटा इंटू एक्स। तो एक्स के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस गैमा के साथ, तो मिलेगा माइनस गैमा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस अल्फा एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस गैमा के साथ, मिलेगा माइनस अल्फा गैमा एक्स। फिर माइनस बेटा एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस गैमा के साथ, मिलेगा माइनस बेटा सॉरी प्लस बेटा गैमा एक्स। यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए एक्चुअली। एंड फाइनली लेट मी गेट रीड ऑफ दीज। फाइनली 1 2 3 प्लस अल्फा बेटा और गामा माइनस आ जाएगा, इनफैक्ट माइनस गामा है तो माइनस माइनस अल्फा बेटा गामा, राइट। 8 टर्म आने चाहिए, 8 टर्म है, राइट। यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टर्म्स आने चाहिए। नीचे हमारे पास 8 टर्म्स आ गए। Now I will regroup so that it becomes in standard form. तो regrouping करते हैं x क्यूब वाला एक ही टर्म है तो मैंने x क्यूब ऐसे लिख लिया। x स्क्वायर वाले टर्म्स कौन से देखते हैं, ये एक x स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक x स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक x स्क्वायर टर्म है। देखो तो सब में माइनस माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा तो मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया और अंदर लिख लिया अल्फा प्लस बेटा प्लस गैमा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स। अब एक्स वाले टर्म्स देखते हैं, ये एक्स सब प्लस वाले तो प्लस लगा लिया, सो प्लस और अंदर आ गया अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स। एंड फाइनली विदाउट एक्स वाला टर्म एक ही है ये वाला, तो इसको लिख लिया अलग से माइनस अल्फा बेटा गामा। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अगर मैं इस ब्रैकेट को भी खोल दूं, जो मैं खोलने वाला नहीं हूं बट यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं इस ब्रैकेट को भी खोल दूं तो ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस k मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बेटा गामा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा। चलो मैं कर ही देता हूं मैं, अदरवाइज आई डोंट नो तुम क्या समझोगे। इसको मैं ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, k एक्स क्यूब माइनस k अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस k अल्फा बेटा बेटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस k अल्फा बेटा गामा। This is ax cube plus bx square plus cx plus d. Now if you look carefully, now I am in a position to match the coefficients. बिल्कुल क्वाड्रेटिक के टाइम पे भी हमने यही किया था, अभी भी वही कर रहा हूँ। तो ये नया नहीं दिखना चाहिए। इफ आई मैच द कोएफिशिएंट, देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, इधर भी ये एक्स क्यूब है, इसका मतलब आई कैन राइट दिस इंप्लाइज नंबर 1 a इज इक्वल टू k। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब b इज इक्वल टू k टाइम्स अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली c इज इक्वल टू, c के साथ x है, यहाँ पे x वाला टर्म ये है, तो k इंटू अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा। एंड सिमिलरली फाइनली d इज इक्वल टू, d खाली बचा हुआ है यहाँ पे, ये भी खाली बचा हुआ है, तो माइनस k टाइम्स अल्फा बेटा गामा। तो मेरे पास ABCD आ गया। नाउ द प्रॉब्लम इज आई एम लुकिंग फॉर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, बट मेरे पास यहाँ पे k एक्स्ट्रा है, जो प्रॉब्लम हमें पहले भी आ चुका है। तो जैसे पहले दूर किए थे अब भी वैसे ही दूर करेंगे। यू कैन सी, अगर मैं b डिवाइडेड बाई a कर लूं तो ये हो जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई k, तो k कट गया, तो फाइनली बचा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। इस माइनस साइन को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ये हो गया हमारा पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आई विल डू c बाई a। इफ आई डू c बाई a, c है k इंटू अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा, डिवाइड कर दो केस, सो यू विल गेट, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, दैट अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई a। एंड फाइनली अगर मैं d बाई a करूं तो d है माइनस k अल्फा बेटा गामा और a है k, तो ये मुझे मिलेगा थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन।
that alpha into beta into gamma is equal to minus d by a. Very important relationships, बट वेरी सिमिलर टू क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप. याद करो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप वहां पे दो हुआ करते थे. तो दो में क्या था, अल्फा प्लस बेटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बेटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ये हुआ करता. ठीक है. जस्ट टू एंश्योर कि अगर मुझे कभी भी कंफ्यूजन हुआ तो ए बी सी यूज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख ले रहा हूँ. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो बी कौन है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए जो है बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. Similarly, this will be equal to coefficient of x divided by coefficient of x square, and finally this will be equal to coefficient of x to the power 0 या फिर constant term divided by coefficient of x cube. ये भी x cube होना चाहिए. तो नीचे सारे x cube हैं और ऊपर x का टर्म एक एक करके कम हो रहा है. 2 1 0 माइनस b बाई ए सी बाई ए एंड माइनस डी बाई ए. राइट, यहाँ पे भी एक माइनस साइन होना चाहिए यहाँ पे. So these are the relationships that exist between coefficients and zeros of a cubic polynomial. पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक का, ये हो गया क्यूबिक का. ठीक. अच्छा, याद करो जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा तो इसको हम बोलते थे सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, और इसको बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो इनका भी कुछ नाम देंगे. लॉजिकल नेम देखो क्या क्या होगा. ये यहाँ भी जीरोस, अल्फा बेटा गामा जीरोस ही है, राइट. अल्फा बेटा गामा जो है यहाँ के जीरोस ही है, तो इनका सम ही हो रहा है. सो दिस विल बी नोन एज सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, तो इसको भी वही नाम देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है ना. इसका नाम जो है थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि सवाल में ऐसे ही आएगा. देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसके बारे में बात चल रहा है. इसको कहते हैं सम. सुना रहे इधर, इधर देखो. सम, ये सब सम है, प्लस है. सम ऑफ, मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ, आई विल राइट इट हियर. सो सम ऑफ, किनका सम है, इसके प्रोडक्ट का, इसके प्रोडक्ट का और इसके प्रोडक्ट का सम है. तो इसको लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस taken, sum of products of zeros taken two at a time, two at a time. Sum of products of zeros taken two at a time, sum of products of zeros taken two at a time. मीनिंग इज वेरी वेरी सिंपल. हमारे पास कितने जीरोस हैं, अल्फा बेटा गामा, तीन है. बोल रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. बोल रहा है दो दो करके लो, राइट. इसके दो दो करके पेयर बनाओ. तो पहला पेयर क्या बनेगा, अल्फा बेटा एक पेयर, फिर बेटा गामा दूसरा पेयर, फिर गामा अल्फा, तीन पेयर बनेंगे अलग अलग करके लिया. तो बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट ले लो. सो टेक द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ले लिया, और फिर उनका सम ले लो, तो इनको ऐड करो. दिस इज व्हाट इट मींस. सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. ठीक. सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, पहले तो एनसीईआरटी में ये ऑप्शनल दिया हुआ है, तो चांसेस आर लेस कि तुम्हें बोर्ड में ऐसे सवाल पूछ ले, बट वी विल बी रेडी फॉर एनीथिंग. सवाल कैसे पूछा था, सिंपल सिंपल, ध्यान से सुनिए. पहले तो जीरोस के मतलब पे ही सवाल पूछे जाते हैं, राइट. हमें पता है कि जीरोस का मतलब क्या है. अगर मान लो मैं बोलूं कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स क्यूब, यहाँ ऐसा करते हैं, एक पॉलिनोमियल है से 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर मैं बोलूं कि इसका एक जीरो, वन ऑफ द जीरोस इज अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अल्फा को x के बदले पुट करूं तो मुझे ये वाला वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा 0. दिस इज व्हाट इट मींस, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग विल बिकम 0. इसी पे सवाल पूछा जाता है, एकदम सिंपल सवाल. जैसे एक सवाल लिखो, यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की तरफ समझते हैं. वेरीफाई
verify that 3 comma minus 1 and 1 by 3, 3 comma minus 1 and 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Solution. We know that if alpha is a zero of a polynomial p of x, then p of alpha should be equal to 0. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल p of x है, अगर मैंने x के जगह पे अल्फा डाल दिया तो देन इट शुड इवैल्यूएट टू 0, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बिकम 0. तो टेस्ट करते हैं. तो हमारे लिए p of x है 3x क्यूब minus 5x square minus 11x minus 3. Therefore p of, अगर मैं मुझे कौन सा वेरीफाई करने बोला, मुझे पहले वेरीफाई करने बोला 3 के लिए, तो मैं 3 के लिए करूंगा. ठीक है. सो p of x इक्वल टू 3. अगर मैंने x इक्वल टू 3 डाला तो जहां जहां x है वहां 3 डालू. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये x है, x का क्यूब है, राइट. तो मैं लिखूंगा 3 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x का स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो मैं लिखूंगा x के बदले 3 माइनस 3. तो जो ब्लू से लिखा हुआ है, राइट, इफ यू लुक एट दीज ब्लू कलर्ड थ्रीज, दे आर ऑल सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वैल्यू ऑफ x. जहां जहां x लिखा हुआ था वहां वहां मैंने 3 लिख दिया. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब 3 जो है वो 0 है, राइट. देन 3 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 3 into 3 क्यूब, यानी कि होगा 3 to the power 4. 3 to the power 4 मतलब हो गया 81 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 45 माइनस 33 माइनस 3. दिस इज 81 माइनस, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं क्योंकि सारे नेगेटिव हैं, तो हो जाएगा 40 प्लस 70 प्लस 8 78 81. So that is equal to 0. That means we get that p of 3 equal to 0. This implies that 3 is a 0. अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये 0 नहीं होता. इसी तरह से तुम वेरीफाई करो एकदम एग्जैक्ट सेम स्टेप्स में कि क्या p of x इक्वल टू 1 भी 0 आता है. अगर ये भी 0 आएगा तो इसका मतलब ये भी 0 है. सॉरी, x इक्वल टू माइनस 1. x इक्वल टू माइनस 1. ट्राई दिस. x इक्वल टू माइनस 1 खुद से. ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट कैलकुलेशन. सो आई एम कैलकुलेटिंग p of x इक्वल टू माइनस 1. तो जहां जहां x उसके बदले मैंने माइनस 1 लिख दिया है. So this will give me 3 multiplied by minus 1 का whole cube is minus 1. So this will become minus 3. Minus 5 multiplied by minus 1 का square is 1. So this is minus 5. Minus 11 multiplied by minus 11 minus 1 will give me plus 11. And minus 3 ऐसे रह जाएगा. So this is minus 3 minus 5 minus 3 is minus 11 plus 11. So that is equal to 0. तो क्योंकि 0 आ रहा है, therefore we can say that this implies that minus 1 is also a 0. सेम स्ट्रेटेजी में करना है फॉर 1/3 as well. मैं कर नहीं रहा हूँ, बट आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं px इक्वल टू 1/3 निकालूं, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और फिर माइनस 3 कर दो, you should get equal to 0. All right, so we will extend the same question and we will also verify the relationship. तो पहले तो as somebody rightly found out that this number should be minus 1/3 and not 1/3, तो इसको change कर लो. Verify that 3 comma minus 1 and minus 1/3 are the zeros of the cubic polynomial. ठीक है, and verify this at your leisure time कि minus 1/3 भी 0 आएगा. Then इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करो. इसका यहीं पे चाहिए तो लिख लो for the above question, लिख लो for the above question verify the relationship
For the above question, verify the relationship between the zeros and its coefficients. For the above question, verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में किया था. सुनना ध्यान से. हमारे पास तीन रिलेशनशिप है, राइट. पहला रिलेशनशिप था कि सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. देखते चलना. दूसरा रिलेशनशिप है कि अल्फा इंटू बेटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज सी बाई ए. एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बेटा गामा इज माइनस डी बाई. तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ऐसा ही है. ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि एबीसी और अल्फा बेटा कौन कौन है. तो क्लियरली ए इज इक्वल टू फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे पूरा लिखोगे. मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ये कंसीडर करके कि हम लोग ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम बना चुके हैं क्वाड्रेटिक का, तो मैं स्टेटमेंट्स लिखना आता है. ठीक है, सो फॉर द गिवन पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, राइट. यहाँ के हिसाब से लिखूंगा. सो ये हमारा पॉलिनोमियल है. तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. मुझे डी भी लिखना चाहिए. तो 3 माइनस 5 माइनस 11 एंड माइनस 3. तो a is equal to 3, a is equal to 3, comma b is equal to minus 5 and c is equal to minus 11 and d is equal to minus 3. ये चार वैल्यूज यहाँ सबने लिखी है. ठीक है, ये 3, ये माइनस 5, ये माइनस 11 और माइनस 3. ए बी सी डी. ठीक है, और अल्फा बेटा गामा हमें दिया हुआ था. सो अल्फा इज इक्वल टू 3, beta is equal to minus 1 and gamma is equal to minus 1 by 3. Now I have to verify these relationships. ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ, so LHS अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू, इस केस में 3 प्लस बेटा का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाई 3. ये तीन वैल्यूज हमारे पास. दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 5 बाई 3. ये हो गया LHS. अगर मैं RHS करूँ, इधर ही कर दे रहा हूँ. RHS इज माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी का वैल्यू है माइनस 5 और ए का वैल्यू है 3. So this is equal to 5 by 3. So you can see LHS and RHS are equal, therefore verified. So since LHS is equal to RHS, therefore verified. Similarly, you should be now able to verify this. इसको खुद ट्राई करो. इसका भी LHS लिखो और RHS लिखो. LHS हो जाएगा अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई बेटा का वैल्यू है माइनस 1 प्लस बेटा का वैल्यू अगेन माइनस 1, गामा का वैल्यू है माइनस 1 बाई 3 प्लस गामा का वैल्यू है माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा का वैल्यू है 3. So this will give me, this is going to give me minus 3 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1. So this is minus 4 plus 1 by 3. This is equal to minus 12 plus 1 minus 11 by 3. ये हो गया हमारा LHS. RHS है C by A which is equal to C का वैल्यू है minus 11 by A का वैल्यू है 3. So again you can see, therefore LHS equal to RHS
hence verified. ठीक है, फाइनली हमारे पास है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसको भी इसी तरह से वेरीफाई करेंगे। तो एलएचएस में आ जाएगा अल्फा इंटू बेटा इंटू गामा। अल्फा का वैल्यू था 3, बेटा का वैल्यू था -1 और गामा का वैल्यू था -1/3। सो दैट विल गिव मी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और आरएचएस है माइनस डी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी का वैल्यू था -3 और ए का वैल्यू है 3, तो माइनस ऑफ -3/3 which is also equal to 1. So again, therefore LHS equal to RHS, hence verified. So next category of problems लिखो question. Find a cubic polynomial. Find a cubic polynomial with sum, comma, sum of products of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. इसके स्टेप्स कैसे होंगे? Here it is. Let alpha, beta and gamma be the roots or zeros of the required cubic polynomial p of x. मैंने 3 रूट क्यों लिया? क्योंकि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था। हमें पता है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 3 होंगे। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? हमें बोला है कि sum of the products of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7 and -14। यानी कि हमें दिया हुआ है कि सम जो है अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा जो है वो है 2। हमें दिया हुआ है कि अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका वैल्यू है -7 और अल्फा बेटा गामा इसका वैल्यू है -14। दिस इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन टाइप जहां पे याद करो क्वाड्रेटिक में हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया जाता था और हमें बोला था कि इक्वेशन फाइंड करो। थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे बोला गया कि अल्फा प्लस बेटा जो है वो से 2 है और अल्फा इंटू बेटा जो है वो -14, अगर मान लो ऐसा सवाल होता और बोलता कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते? हम जाते और उसका जेनेरिक फॉर्म लिखते जो कि होता था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू एक्स प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बेटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बेटा ऐसा लिखते थे। और फिर अल्फा प्लस बेटा के बदले 2 लिख देते थे और प्रोडक्ट के बदले -14 लिख देते। तो ये हमारा फिर k इक्वल टू 1 कर देते थे और हमारा फाइनल आंसर आया था। इसका मतलब है कि अगर हमें इस तरह का कुछ अरेंजमेंट मिल जाए तो हम इसके लिए भी कर सकते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द डेरिवेशन दैट वी हैव डन टुडे, राइट, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट द डेरिवेशन बट यू कैन चेक इन योर नोटबुक। जो हमने डेरिवेशन लिखा उसमें ये था कि अगर अल्फा बेटा एंड गामा आर द zeros of a polynomial, then it can be written as p of x can be written as k into, देखना अपने अपने नोटबुक में, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, देखते चलना अगर मैं गलत कर तो बोलना, प्लस अल्फा बेटा बेटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बेटा गामा। चेक करो हमारा फाइनल इक्वेशन ऐसा आया था। जब हमने मल्टीप्लाई किया था हमारा फाइनल इक्वेशन ऐसा आया था, राइट। तो आज ही हमने डिराइव किया हुआ है यहाँ पे और ये हमें आया था k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बेटा बेटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बेटा गामा।
और क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर सवाल में ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, तो हमारा काम बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। राइट, सो दिस इज द सेम स्टेटमेंट. नाउ फॉर k इक्वल टू 1 वी कैन राइट p ऑफ x इज इक्वल टू, k को हटा दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा हो जाएगा 2, तो 2x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ है -7, तो -7 इंटू एक्स माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ -14, तो -14 लग गया. यू शुड बी केयरफुल विद द साइन. दिस इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14. ये हमारा आंसर. एक और सवाल लिख लो ताकि तुम कंफ्यूज ना करो ऐसे सवाल और पिछले वाले सवाल में. फाइंड a quadratic polynomial or write a quadratic polynomial whose zeros are, find a quadratic polynomial, sorry quadratic nahi, I'm sorry, this should be cubic. Find a cubic polynomial whose zeros are 2 comma -7 comma -14, 2 comma -7 comma -14. The first thing to realize here is that this question and the previous question are completely different questions. इवन तो मैंने वैल्यूज बिल्कुल सेम लिया, पिछले बार भी देखो जो वैल्यूज दिया हुआ था वो 2 -7 और -14 ही था. राइट, इस बार भी क्वेश्चन में 2 -7 और 14 -14 लिया मैंने जानबूझ के. बट द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन आर कंप्लीटली डिफरेंट. सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दिया हुआ है, पहले में क्या दिया हुआ था और अब क्या दिया हुआ. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द डिफरेंस इज that instead of giving alpha plus gamma or alpha beta beta gamma gamma alpha or alpha beta gamma, they have given the zeros themselves. So let px be the required polynomial. कैसे प्रेजेंट करोगे उसकी बात कर रहे हैं. Let px be the required polynomial. Let alpha beta and gamma be the roots of the polynomial. According to question, alpha is equal to 2, beta is equal to -7 and gamma is equal to -14. Now there are two ways of solving the problem. सुन लो दोनों को ध्यान से किस तरह से करेंगे. एक तरीका है कि हमें पता है कि मैं अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन आई कैन राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज p ऑफ x इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा x माइनस बेटा x माइनस गामा. राइट, ये तो हमने देखा था. इफ यू लुक अगेन केयरफुली, जो डेरिवेशन का हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने ये लिखा था. राइट, दिस. तो अगर अल्फा बेटा और गामा पता है तो अल्फा बेटा गामा यहाँ पे डाल देंगे और ये सॉल्व कर लेंगे. So for example, in this case, this will be equal to k into x minus alpha के बदले लिखेंगे 2, x minus beta के बदले लिखेंगे -2 and x minus gamma के बदले लिखेंगे -14. So this will become k into x minus 2, इधर हो जाएगा x plus 2, इधर हो जाएगा x plus 14. And then we will open the bracket. जैसे अभी ब्रैकेट ओपन किया था वैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे. बट ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. This is one way of doing it. I prefer the other way. The other way is कि हमें पता है अल्फा बेटा गामा, तो इसका मतलब मैं अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा भी निकाल सकता हूँ. मैं अल्फा बेटा प्लस बेटा गामा प्लस गामा अल्फा भी निकाल सकता हूँ और मैं अल्फा बेटा गामा भी निकाल सकता हूँ. राइट, फॉर एग्जांपल इन दिस केस अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा कैन इज 2 प्लस -2 प्लस -14, सो दैट इज इक्वल टू -14. दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 अल्फा इंटू बेटा हो गया, प्लस बेटा इंटू गामा इज -2 मल्टीप्लाइड बाय -14 प्लस गामा इंटू अल्फा हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय -14. इसका भी कुछ आंसर आएगा. And finally alpha into beta into gamma 2 into -2 into -14. So this will be 28 and 56. इसका कितना आ जाएगा 2 -4 हो जाएगा ये. Right, so this will be -4, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा -28. So -4 let's. Right. Once I have this, then I can use this equation again to find the p of x. Alpha plus beta के बदले ये डालेंगे. एक मिनट रुक जाओ. ठीक है. So once you have got alpha plus beta plus gamma and this, you can again use this equation and put the values and get the p of x. ठीक.
आई बिलीव दोनों चीजें, दोनों तरीका समझ में आया। जो अच्छा लगे, जिसमें से कंफर्टेबल हो उसको कर लेना। ठीक, राइट नाउ शुरू हो जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कंप्लीट करो इसको। ऑलराइट, so the question given was alpha 2 beta -7 and gamma -14, so I made that correction here thanks to Kartikeya। और जब हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया तो उसके हिसाब से हमारा आया अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा -19, अल्फा बेटा बेटा गामा गामा अल्फा इज 56 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 196। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा p of x will be equal to k x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha into x minus alpha beta gamma. So that gives me k into x cube minus alpha plus beta plus gamma -19 into x square plus इसका वैल्यू है 56 into x minus इसका वैल्यू है 196. So for k equal to 1 we get p of x is equal to x cube, ये हो जाएगा plus 19x square, ये हो गया plus 56x minus 196. That's our answer. Next question. If two zeros of the polynomial f of x equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12 are root 3 and minus root 3, then find its third zero. Then find its third zero. तो दो जीरो दे दिया गया और तीसरा जीरो ढूंढने बोला गया। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, ट्राई करो। ठीक है, आई होप सब लोग कुछ कुछ ट्राई कर पाए। जब भी ऐसे टाइप के सवाल हो तो पहले तो जो पता है उसको लिख लो। वी नो रेडिली अ कपल ऑफ थिंग्स। अगर मान लो मेरे पास तीन रूट्स हैं, राइट, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन रूट होता है, राइट, अगर तीन रूट्स है, लेट अल्फा बेटा गामा बी द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ देखते ही कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, इज माइनस बी बाई ए, राइट। और इस केस में अगर मैं ए बी सी यहाँ पे लिख लूं, you can see a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to -3 and d is equal to 12, right। यहाँ पे एक 1 है, so 1 -4 -3 -12, so plus 12 abcd है। so minus b by a will become equal to minus of b है -4 खुद से divided by a, so ये हो गया 4। अल्फा बेटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस c by a, so that will be equal to -3 by 1, that is -3, and product of roots alpha beta gamma ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा d by -d/a which is equal to -12 by 1 माइनस। नाउ ये तीन रिलेशन हमेशा लिख लो और फिर देखो कि हमें जो दिया हुआ उसमें से कुछ यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे हमें इस बार दो दे दिया अल्फा और बेटा, मान लो अल्फा और बेटा, ये अल्फा और बेटा दे दिया गया और तीसरा पूछा है, तो सोचो कौन सा इक्वेशन हमें सबसे जल्दी आंसर दे देगा। सारे दे सकते हैं बट थिंक ऑफ इट, कोई तो एक होगा या दो होंगे जो जल्दी जल्दी आंसर देगा। जैसे मान लो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इक्वल टू 4, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इक्वल टू 4। अब अल्फा अगर √3 है और बेटा अगर -√3 है प्लस गामा अगर 4 है, तो ये और ये तो चला गया तो 0 हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद गामा इक्वल टू 4, आंसर हो गया, थर्ड हो गया, दिस इज द थर्ड रूट। इसको मैं इस इक्वेशन को यूज करके भी निकाल सकता हूँ कि अल्फा बेटा गामा इज -12 और हमें दिया हुआ है कि अल्फा जो है वो √3 है और गामा बेटा जो है -√3 है और गामा हमें ढूंढना है। सो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3, तो ये जगह -3 गामा इज इक्वल टू 12 -12, सो गामा इक्वल टू 4 फिर से। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द थ्री इक्वेशन, जो काम कर जाए, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो काम कर जाए उससे हमारा तीसरा रूट आएगा। दिस इज द थर्ड रूट, एकदम आराम से। लास्ट क्वेश्चन क्यूबिक्स।
if the zeros of the polynomial f of x is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b comma a plus b, then find a and b. इस बार हमें रूट्स नहीं दिया, बल्कि रूट्स को इन टर्म्स ऑफ दो और वेरिएबल दे दिया, ए और बी के टर्म्स पे दे दिया। बोला कि ये अल्फा है, वेट मान लेते कि ये है, सो ये अल्फा है, ये बेटा है, गामा। जिस तरह से हमने इसके पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी तरह से ट्राई करो कि क्या कोई रिलेशन है जो मुझे फटाफट ए और बी का वैल्यू बता सकता है। ट्राई करो। ऑलराइट, लेट्स सी। सिमिलर स्ट्रेटेजी, let alpha, beta, gamma be the roots of the polynomial, roots of f of x, roots of f of x according to question। क्या क्या दिया हुआ है? अल्फा a minus b, beta a and gamma a plus b। एक सेट ये हो गया। और दूसरा चीज जो मैं निकाल सकता हूँ वो ये है कि अल्फा प्लस बेटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यहाँ पे देखो माइनस बी बाई हो जाएगा ये माइनस ऑफ माइनस 3 बाई ए यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 3। अल्फा बेटा प्लस बेटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, इसको अगर ले लूं तो ये हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि सी है यहाँ पे प्लस 1, तो 1 बाई 1 दैट इज 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बेटा गैमा इज डी बाई माइनस डी बाई ए, तो डी है 1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 1 यानी कि माइनस 1। इतना चीज मुझे पता है। नाउ क्लियरली आई कैन सब्स्टिट्यूट एंड गो फॉर द सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूं, अगर मतलब मैं ये वाला इक्वेशन ले लिया, अल्फा प्लस बेटा प्लस गैमा इक्वल टू, अब अल्फा के बदले में क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, बेटा के बदले ए और गैमा के बदले ए माइनस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 3। इफ यू ऐड देम तो देख सकते हो ए प्लस ए हो जाएगा 3a, एंड मोर इंपॉर्टेंटली माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, सो इक्वल टू 3। तो ए का वैल्यू तो सीधा सीधा ऐसे ही आ गया, सो ए इक्वल टू 1। ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरे आंसर के लिए कोई भी दूसरा उठा लेंगे जिसमें हमारा काम आसान होता है। मान लो अगर मैंने तीसरा वाला फिर से लिया, ये वाला क्वेश्चन, सो अल्फा इंटू बेटा इंटू गैमा इज इक्वल टू -1। अब अल्फा का वैल्यू फिर से यहाँ से डालेंगे, अल्फा इज ए माइनस बी, सो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बीटा का वैल्यू है ए और ये है ए प्लस बी, दिस इक्वल टू -1। बट ए का वैल्यू 1 निकल चुका है, तो मैं ए के बदले 1 डाल सकता हूँ, सो 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी इक्वल टू -1। 1 माइनस बी 1 प्लस बी, दिस इज लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 2, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये हमारा आंसर। सो a इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अगर हमें रूट, अगर हम यहाँ पे हमें a और b पूछा इसलिए, अगर हमें रूट्स पूछा होता, मान लो अगर अल्फा बेटा तो यहाँ पे डाल देते कि अल्फा हो जाता है a माइनस b यानी कि 1 माइनस √2, ये हो जाता 1 और ये होता 1 प्लस √2। दीज आर द 3 रूट्स। All right, that will be it for today. Thank you very much. I'll see you again soon. Goodbye.